गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। आज मैं वर्ण की परिभाषा और उसके भेद को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण है। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ, आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर कहलाते हैं। 11 होते हैं। स्वर के भेद उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। पहला नंबर ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे ओ, छोटी, छोटा ऊ, री। अब दूसरा दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़े ए, ओ, औ। तीसरा नंबर प्लुत स्वर। संस्कृत में प्लुत को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे ओम। प्रयत्न के आधार पर जीभ के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद हैं। पहला नंबर अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। अब दूसरा नंबर पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है पश्च स्वर कहते हैं। जैसे ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ तथा आ। तीसरा नंबर मध्य स्वर। हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। मुखाकृत के आधार पर पहला नंबर संवृत्त। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। दूसरा नंबर अर्ध संवृत्त। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत्त की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, जैसे छोटा ए, ओ। तीसरा नंबर विवृत्त। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ। चौथा नंबर अर्धवृत्त। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे ओ, बड़े ए, औ। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो पहला नंबर वृत्ताकार स्वर। जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति वृत्त के समान बनती है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। दूसरा नंबर अवृत्ताकार स्वर। इनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। अब तीसरा नंबर उदासीन स्वर। अ स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं।
आ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है। व्यंजन किसे कहते हैं, इसको मैं अब आप लोगों को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। तो व्यंजन जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर स्पर्श, दूसरा नंबर अंतस्थ, तीसरा नंबर ऊष्म। तो स्पर्श 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं। तो अब मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक के वर्ण होते हैं। कंठ वर्ण, क से अंग तक कंठ वर्ण कहलाते हैं। तलव्य वर्ण, च से य तक तलव्य वर्ण कहलाते हैं। मूर्धा वर्ण, ट से ण तक। दंत वर्ण, त से न तक। ओष्ठ वर्ण, प से म तक। अब अंतस्थ व्यंजन को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा का पूरा स्पर्श मुख के किसी भाग में नहीं होता। ये य, र, ल, व है। अब मैं उस व्यंजन को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। तो उस व्यंजन क्या होता है? तो इसके उच्चारण में वायु के रगर से ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसे संघर्षी प्रयत्न भी कहते हैं। ये तलव्य स, मूर्धन्य स, दंते स, ह हैं। अन्य व्यंजन, जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो हुए वह अन्य व्यंजन हुए, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब आप लोगों का व्यंजन जो चैप्टर जो है आज पूरा हो चुका हुआ है। इसमें उदाहरण और परिभाषा जो दिया गया है उसको आप लोग अच्छी तरह से बार बार पॉज करके वीडियो को आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और उसको याद भी कर सकते हैं, और उसको बार बार पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। तो अब मैं इस वीडियो को बंद करने जा रहा हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल का जो आइकन जो है उस आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं हिंदी से संबंधित जो क्लास 6 to 10 के लिए वीडियो बनाने जाऊं वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।